नमस्कार। सत्वायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी अथवा बंधत्व के क्या क्या कारण होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन यानी कि टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि बंधत्व का या इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के लिए क्या बताया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनफर्टिलिटी क्या है यानी कि बंधत्व क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO, if a couple fails to achieve pregnancy after 1 year of unprotected and regular intercourse, it is an indication to investigate the couple. इसका अर्थ है कि अगर कोई पति पत्नी 1 साल तक लगातार बच्चे के लिए प्रयास करते हैं और एक भी बार उस दंपति को प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर एक भी बार गर्भधारण नहीं होता है, तो इसे माना जाता है कि उनके टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। सामान्यतया 50% लोगों को 3 महीने में ही रेगुलर अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, मतलब बच्चे के लिए प्रयास करते हैं, तो प्रेगनेंसी रह जाती है। 75% लोगों को 6 महीने में और लगभग 80 से 85% लोगों को 1 साल के भीतर एक बार कम से कम गर्भ रह जाता है। इसका अर्थ है जो इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी है यानी कि बंधत्व की संभावना है, वो किसी भी 100 दंपति में से 15% लोगों को ही होती है। इसके अलावा स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में क्या फर्क। स्टेरिलिटी का अर्थ है कि बच्चा करने की क्षमता ना होना और इनफर्टिलिटी का अर्थ है कि बच्चा ना होना। जैसे कि जब नसबंदी का ऑपरेशन कराया जाता है किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा, तो स्टेराइल किया जाता है यानी कि बच्चे होने की क्षमता को खत्म किया जाता है। जबकि इनफर्टिलिटी का अर्थ है कि बच्चे होने की क्षमता है पर गर्भ नहीं रह रहा है, तो उसका कारण जानने का प्रयास किया जाता है। इनफर्टिलिटी या बंधत्व 2 कारणों से होता है। पहला कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष में ऐसे कारणों का होना जिनके कारण गर्भ नहीं रह रहा है, और दूसरा है फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला में ऐसे कारणों का होना जिसके कारण गर्भ नहीं रह रहा है। पुरुष बंधत्व यानी कि पुरुषों के कारण इनफर्टिलिटी होने के जो कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला हार्मोनल यानी हार्मोन्स के व्यवस्थित ना होने के कारण या उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ने के कारण हो सकता है कि गर्भधारण ना हो रहा हो। इसके अलावा कई सारे सीमेन से रिलेटेड यानी कि पुरुष वीर्य से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि उनका काउंट कम होना या फिर पुरुष वीर्य की मोटिलिटी कम होना या फिर किसी तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होना। कई सारे सिंड्रोम जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या कैलमैन सिंड्रोम के कारण भी गर्भधारण नहीं हो पाता है, पुरुष में बंधत्व होता है। इसके अलावा पुरुषों में डक्ट का ब्लॉक होना जिसके कई सारे कारण बताए गए हैं, जैसे कि किसी तरह का इन्फेक्शन होना या टीबी की हिस्ट्री होना या फिर यंग सिंड्रोम जो कि साइनोसाइटिस या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस जिनमें होता है उनके कारण होता है। मतलब कि अगर किसी पुरुष को श्वास से संबंधित बीमारियां हैं या फिर लंग से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे पुरुषों में भी पुरुष बंधत्व पाया जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत मुख्य कारण होता है वो होते हैं साइकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत बड़ा कारण होते हैं पुरुष बंधत्व का, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना, अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीना, टबैको बहुत ज़्यादा खाना या फिर गुटखा बहुत ज़्यादा खाना। ऐसा देखा गया है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यानी कि शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, उनमें जो स्पर्म होता है यानी कि जो पुरुष वीर्य होता है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है, या अगर बनता है तो उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा कई सारी दवाएं जैसे BP की दवाएं, डायबिटीज़ की दवाएं या फिर स्टेरॉइड्स किसी प्रकार के लेना या किसी तरह के बीटा ब्लॉकर या फिर एस्ट्रोजन लेना या कीमोथेरेपी अगर की जा रही है, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस तरीके से नहीं होती है। इन सब के कारण भी पुरुष बंधत्व हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में बंधत्व का एक मुख्य कारण वेरिकोसील भी होता है। वेरिकोसील में जो वेन्स होती हैं स्क्रोटम में, वो इनलार्ज हो जाती हैं, वो स्वेलिंग आ जाती है उनमें, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है।
इन वेन्स की स्वेलिंग के कारण जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर पुरुष बीज बनते हैं पुरुष बीज ग्रंथि में, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसके अलावा न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण स्पर्म यानी कि पुरुष वीर्य क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा क्वालिटी जो होती है पुरुष वीर्य की, यानी कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, इस पर भी निगेटिव इफेक्ट होता है और जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऑलमोस्ट 40% पुरुषों में पुरुष बंधत्व का कारण वेरिकोसील हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो सेक्सुअल डिस्फंक्शनल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना या फिर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना, के अतिरिक्त कई तरीके के इन्फेक्शन जैसे कि मम्स, टीबी या गोनोरिया या फिर किसी क्रोनिक इलनेस की वजह से भी पुरुष बंधत्व हो सकता है। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष बंधत्व में पुरुषों में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और लोकल एग्जामिनेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वेट और ओबेसिटी के द्वारा कोई हार्मोनल डिफेक्ट हो सकता है क्या, इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा थायराइड इनलार्जमेंट, जो कि हार्मोन डिसबैलेंस का मेन कॉज हो सकता है, के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस बताई गई हैं, यानी कि क्या क्या हमें टेस्ट कराने चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए, हार्मोनल एसे यानी कि हार्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए, टेस्टिकुलर बायोप्सी या फिर जो भी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि किसी तरह का कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल स्टडी भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सभी टेस्ट में से सीमेन एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीमेन एनालिसिस के द्वारा सीमेन यानी कि जो पुरुष वीर्य है उसके गुणों का पता चल जाता है कि पुरुष वीर्य गर्भ धारण कराने में सक्षम है या नहीं। जैसे कि इसका वॉल्यूम यूजुअली 2 to 5 ml होना चाहिए। इसके अलावा इसकी विस्कोसिटी, इसका पीएच, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा स्पर्म काउंट भी 40 मिलियन पर इजैकुलेट से ज़्यादा होना चाहिए। मोटिलिटी भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा होनी चाहिए विद इन 1 आवर। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी 30% से ज़्यादा नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए। इसमें पस सेल नहीं होना चाहिए। सेमाइनल फ्लूइड यानी कि जो सीमेन के साथ में फ्लूइड होता है उसका पीएच, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें भी सीमेन एनालिसिस में देखी जाती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि सीमेन जो होता है पुरुष वीर्य है वो गर्भ धारण कराने में सक्षम है या नहीं है। इन सभी टेस्ट को कराने पर ये पता चलता है कि बंधत्व यानी इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष में तो नहीं है, और अगर है तो क्या कारण है। सही टेस्ट सही समय पर सही एनालिसिस करके अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को जो इनफर्टिलिटी का कॉज होता है वो क्योर हो जाता है, जो कारण होते हैं उसकी चिकित्सा की जाती है और उसके बाद गर्भधारण हो सकता है। अगर इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष में है तो उसके लिए उत्तरवस्ती जो आयुर्वेद में बताई गई है वो बहुत लाभदायक है, जिसके बारे में विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बंधत्व का दूसरा कारण होता है स्त्री बंधत्व, मतलब स्त्रियों में ऐसे कारणों का होना जिनके कारण इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि बच्चा नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। इसके अलावा बंधत्व की इनफर्टिलिटी की क्या चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, इसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि बंधत्व यानी इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिलाओं में नहीं होता है बल्कि पुरुषों में भी हो सकता है। उचित आहार लीजिए, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आयुर्वेद का पालन करते रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।